श्याम बाबा के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं लौटता, लेकिन इस बार मामला बहुत बड़ा था। एक मासूम बच्ची लाखों की हो गई और फिर जो हुआ उसने सबको हिला दिया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके अपने YouTube चैनल सनातनी शशि से। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और रहस्यमयी है। अगर आप इस कहानी को पूरा अंत तक सुनते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। तो आइए हम सब मिलकर इस कहानी को शुरू करते हैं। फागुन मेले की रात थी। पूरा खाटू नगरी भक्ति और उत्साह से गूंज रहा था। जय जयकार, झूमते हुए भक्त और लाखों दीपक की रोशनी। इसी भीड़ में एक परिवार अपनी 6 साल की बच्ची के साथ आया था, लेकिन अचानक धक्का मुक्की में वे बच्ची अपने माता पिता से बिछड़ गई। भीड़ इतनी थी कि बच्ची रोते रोते चिल्लाते रही, मम्मी पापा, लेकिन आवाज शोर में दब गई। माता पिता पागलों की तरह दौड़ रहे थे। पुलिस भी तलाश में लग गई। इधर बच्ची मंदिर के बाहर अंधेरे कोने में बैठी थी। चारों तरफ अनजान लोग और अफरा तफरी। डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह मासूम हाथ जोड़कर बोली, श्याम बाबा, अगर आप सच में सबके सहारे हैं तो मेरी मदद करो। और तभी अचानक उसके सामने सफेद कपड़े पहने, लंबा कद, चमकता चेहरा लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उसने बच्ची से कहा, बेटी घबराओ मत, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलवाता हूँ। बच्ची ने पूछा, आप कौन हो? वह मुस्कुरा कर बोले, मैं हारे का सहारा हूँ। वे आदमी बच्ची का हाथ पकड़कर भीड़ से ऐसे रास्ता बनाने लगे जैसे लोग अपने आप किनारे हटते जा रहे हो। लोगों को लगा मानो कोई दिव्य शक्ति उन्हें रास्ता दिला रही है। वे बच्ची को मंदिर के भीतर ले गए और सीधे पंडित जी के पास छोड़ा। घोषणा हुई, एक बच्ची अपने माता पिता से बिछड़ गई है, कृपया तुरंत मंदिर परिसर में आएं। कुछ ही मिनटों में माँ बाप रोते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने बच्ची को गले लगाया और चारों तरफ जयकार गूंज उठी, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। लेकिन जब उन्होंने उस बुजुर्ग को ढूंढना चाहा तो वह कहीं दिखाई ही नहीं दिए। भक्तों ने कहा, ये कोई साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि खुद श्याम बाबा ही उस रूप में आए थे। अब सबसे चौंकाने वाली बात, जब बच्ची अपने माता पिता को पूरी घटना बता रही थी, तभी पंडित जी की नज़र बच्ची के हाथ पर पड़ी। उसकी हथेली पर हल्के पीले रंग का श्याम लिखा हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी लिखा हो। माता पिता रो पड़े और पूरा मंदिर भव विभोर हो गया। सब समझ गए कि श्याम बाबा ने खुद अपनी लीला रचाई। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं, ये उस विश्वास की है जो हमें मुश्किल में भी उम्मीद दिलाती है। अगर आप सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारते हैं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। श्याम बाबा ने साबित किया कि जब इंसान हार मान लेता है तो बाबा खुद सामने आ जाते हैं। इसके लिए कभी हारने का सोचिएगा नहीं। तो अगली बार जब आप किसी मुसीबत में हो, बस एक बार पुकारें, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, कमेंट में हाजिरी लगाएं। जय श्री श्याम।